व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। करियर कैंपस प्रो लेकर आया है जेंगो का फुल कोर्स यूट्यूब पर। यानी कि हमने पाइथन की प्लेलिस्ट को कवर कर लिया है और अब हमारा जेंगो का कोर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। इसमें हम जेंगो में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा जेंगो फ्रेमवर्क जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है, हम उसको सीखेंगे, उसको लर्न करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज ये हमारी जेंगो कोर्स की प्लेलिस्ट जो है उसकी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है और ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो होने जा रही है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि जेंगो क्या है और जेंगो के फीचर्स क्या हैं, जेंगो किस तरह पाइथन से कनेक्टेड है। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पाइथन कोर्स की प्लेलिस्ट जो है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, उसको जाके कंप्लीट एक्सेस कर लीजिए और वन बाय वन वॉच कर लीजिए। और अगर आपको पाइथन ऑलरेडी आती है या आप पाइथन से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो, आप पाइथन जानते हो, तो आप जेंगो ईजिली लर्न कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि जेंगो क्या है। तो आपको मेरी स्क्रीन पर व्यू हो रहा होगा कि मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है जेंगो की और कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। चलिए हम चलते हैं, इसको समझते हैं थ्योरेटिकली। तो मैंने लिख रखा है जेंगो इज़ अ हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क फॉलोइंग द एमवीटी आर्किटेक्चर। यानी कि जेंगो जो है एक पाइथन का हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क है और फॉलो करता है एमवीटी आर्किटेक्चर को। एमवीटी यानी कि मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर को। मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर क्या होता है, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर समझेंगे, अपकमिंग लेसन्स के अंदर हम इसको लर्न करेंगे, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, और मैंने आगे लिख रखा है विद बिल्ट इन ओआरएम। यानी कि बिल्ट इन ओआरएम होता है, ओआरएम कहते हैं हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को, यानी कि जो हमारा डेटाबेस के साथ डील करता है। तो जेंगो हमारा डेटाबेस के साथ भी डील करता है और पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो ऑब्वियसली पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन का जो स्ट्रक्चर है, पाइथन के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करता है। मैंने आगे लिख रखा है ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। लाइक आप रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन समझ लीजिए, वो ऑथेंटिकेशन में जेंगो हेल्पफुल होता है। एडमिन पैनल, जेंगो का खुद का एक कस्टम एडमिन पैनल होता है जो आपको जेंगो प्रोवाइड करता है। मिडलवेयर्स होते हैं इसके अंदर और सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। जेंगो क्या करता है, जेंगो आपकी वेब एप्लीकेशन और आपके बैकएंड को बड़ा ही सिंप्लीफाई कर देता है और इसको एनहांस कर देता है और आपको बैटरीज इंक्लूडेड एनवायरनमेंट देता है। बैटरीज इंक्लूडेड एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसके अंदर आपको कोई अनदर लाइब्रेरीज का यूज़ नहीं करना होगा, बल्कि जेंगो के अंदर ही आपको ओआरएम मिलेगा, जैसे मैंने अभी बताया। उसके अंदर आपको एडइन पैनल मिलेगा, उसके अंदर आपको अलग मॉड्यूल सारे उसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैकएंड को सिंप्लीफाई कर देता है और स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है और आपको इजी टू डेवलप करने में ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब जेंगो के अंदर एक कंसेप्ट और होता है डीआरएफ, यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। वो एपीआई क्रिएशन यानी कि एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई मैनिपुलेशन, एंड पॉइंट मैनिपुलेशन में काम आता है। तो कंप्लीटली जेंगो जो है एक बड़ा ही स्केलेबल फ्रेमवर्क है एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अब मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, नीचे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। जेंगो इज बिल्ट विद पाइथन। ऑब्वियसली जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो पाइथन के ही सिंटैक्स को फॉलो करता है, पाइथन के ही प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और आप देख पा रहे हो सेकंड पॉइंट भी मैंने यही लिख रखा है कि फॉलोज पाइथोनिक प्रिंसिपल्स फॉर क्लीन एंड एफिशिएंट कोडिंग। यानी कि जेंगो के अंदर आप पाइथोनिक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, कंप्लीटली पाइथन का ही स्ट्रक्चर होगा। और जेंगो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी फॉलो करता है, बल्कि बेसिकली जेंगो का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए ही बना हुआ है, उसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप इसके अंदर साथ साथ फंक्शनल बेस्ड यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी कर सकते हो। ठीक है, और जेंगो ओआरएम इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस यूजिंग पाइथन। यस, जेंगो जो है, जेंगो का जो ओआरएम फीचर है यानी कि डेटाबेस के साथ डील करने वाला फीचर है, वो बड़ा ही शानदार फीचर है और आइडियल फॉर फुल स्टैक डेव विद पाइथन बेस्ड फ्रंट एंड्स। यानी कि जेंगो आपको एक टेम्पलेट वाला भी कंसेप्ट देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था अभी ऊपर, एमवीटी आर्किटेक्चर। यानी कि जेंगो जो है आपको टेम्पलेट भी देता है। टेम्पलेट यहाँ पर क्या है, फ्रंट एंड है
कि आप ऐसा नहीं है कि आप अदर से कोई फ्रंट एंड बना रहे हो और बैक एंड जेंगो पे रख रहे हो तो आपको एपीआई ही बनानी पड़ेगी। आप एपीआई से भी बना सकते हो, आप एपीआई बना सकते हो और उस एपीआई को आप अपने फ्रंट एंड में लगा सकते हो। लेकिन आपको जेंगो खुद अपना एक टेम्पलेट देता है जिसके अंदर आप एचटीएमएल की फाइल भी लिख सकते हो, जिसके अंदर आप सीएसएस भी की फाइल भी ऐड करोगे, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड करोगे, जिसके अंदर आप बूटस्ट्रैप या मटेरियल डिजाइन की सीडीएन भी लगा सकते हो। तो कंप्लीटली जेंगो जो है एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का आपको एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, तो ये थे जेंगो क्या है, जेंगो के फीचर्स क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जेंगो जो है जेंगो जो है हमारा, वो उसके एडवांस फीचर्स क्या हैं, यानी कि जैसे अभी तो हमने देख लिया जेंगो है, लेकिन अदर अनदर फ्रेमवर्क्स भी तो हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के, जैसे जावा है, जावा का स्प्रिंग बूट है। ठीक है, और आपका मर्न स्टैक होता है, मीन स्टैक होता है, उसमें आपका एक्सप्रेस है, नोड जेएस है, वो पूरा का पूरा एक बंडल है टेक्नोलॉजी का। तो जेंगो के भी तो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इसको अलग बनाते होंगे। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। जेंगो जो है फास्ट डेवलपमेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिड्यूसेस रिपीटेटिव कोडिंग विद बिल्ट इन फीचर्स, यानी कि आपको वो कोड वो चीज़ों से रिड्यूस करता है, ओवरकम करता है, बचा कर रखता है, दूर रखता है जो चीज़ बार बार होने जा रही है, बल्कि इसके जो बिल्ट इन फीचर्स हैं वो उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और फास्ट डेवलपमेंट होता है। और दूसरी चीज़ है कि ये बैटरीज इंक्लूडेड है, यानी कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है बैटरीज इंक्लूडेड। बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब होता है जिसके अंदर ऑलरेडी टूल्स एंड मॉड्यूल्स और फंक्शंस प्री बिल्ट आ रहे हों। ठीक है, ऑलरेडी हमें मिल रहे हो, बस हमें उन्हें इंपोर्ट करके उसके ऊपर अपना कस्टम लॉजिक लिखना होता है। तो इस वजह से जेंगो का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है सिक्योर, यानी कि सिक्योरिटी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर आपका क्या काम होता है, यानी कि आपका जो डेटा है ये प्रोटेक्ट रखता है। और जैसे जो डेटा की जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, आपका एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, आपका सीएसआरएफ हो गया, यानी क्रॉस साइट जो होती हैं अटैक हो गया, और आपका अनदर अटैक्स हो गए, उनसे ज़्यादा ही सिक्योर करता है और उसके मिडलवेयर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और बिल्ट इन फीचर्स तो आपको पता ही लग गए हैं, ओआरएम ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, मैंने पिछली स्लाइड में भी मैंने दिखा दिए थे। तो अब ये है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी, यानी कि इसकी जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा वास्ट है, जेंगो बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि पाइथन इतनी अडेप्टिव लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा यूज्ड होने वाली लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली उसका एक फ्रेमवर्क जो कि सबसे बड़ा फ्रेमवर्क माना जाता है पाइथन का, जेंगो, तो कॉमन सी बात है कि वो भी एक ओपन सोर्स होगी और उसकी भी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसकी जो हेल्पिंग कम्युनिटी है, सपोर्ट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर कोई इशू आता है तो आप बेसिकली जहाँ भी चेक करोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी है, यानी कि जेंगो की जो खुद की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा एलोबरेटेड है। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट लिख रखा है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है ये, यानी कि आपका विंडोज़ में भी चलेगा, आपका मैक में भी चलेगा और आपका लाइनक्स में भी चलेगा। आपको कोई कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक ही कोड, आपकी एक ही एप्लीकेशन कंप्लीटली तीनों और बल्कि मल्टी इससे भी ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें ईजिली एग्जीक्यूट होंगे, ईजिली स्टैंडर्डेबल होंगे। ठीक है, अब आता है असाइंक्रोनस सपोर्ट। असाइंक्रोनस सपोर्ट जो है, इसमें आप रियल टाइम का डेटा हैंडल कर सकते हो, आप रियल टाइम वाली एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप बैकग्राउंड टास्कों को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग एंड डिबगिंग टूल मैंने लिख रखा है, यानी कि टेस्टिंग, इसके बिल्ट इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी है, आप यूनिट टेस्ट भी कर सकते हो, आप अनदर चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये सारे जो फीचर्स हैं और ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एमवीटी से, कि एमवीटी आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आप बीसीए या बीटेक के स्टूडेंट हो, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी, तो एक एमवीसी आर्किटेक्चर भी होता है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। लेकिन जेंगो जो फॉलो करता है वो एमवीटी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो ये एमवीटी आर्किटेक्चर क्या है, हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हम वीडियोस के अंदर अपने लर्निंग फेजेस में हम स्मॉल से लेकर, यानी बेसिक चीज़ों से लेकर, हम प्रैक्टिकली कोड करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा सेटअप एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक एक
एक चीज़ों को समझेंगे और अगर हमें कोई इश्यूज़, एरर आएँगे तो उस एरर को, उस बग, वल्नरेबिलिटीज़ को हम हैंड टू हैंड रिज़ॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी और मेमोराइज़िंग पावर बढ़ेगी, कोई एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी ये जो जेंगो का कोर्स जो होने जा रहा है, ये जो प्लेलिस्ट होने जा रही है, बड़ी ही शानदार होने जा रही है और बड़ी ही बेहतरीन होने जा रही है आपके लर्निंग के लिए। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एमवीटी आर्किटेक्चर ऑफ जेंगो।